माई सेल्फ शुभम मिश्रा, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ एंड करंटली मैं दिल्ली में हूँ। 18 दिसंबर 2020 को मेरे को 7 बजे करीब चेस्ट में पेन उठा अचानक से। दैन धीरे धीरे पेन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि वो बिल्कुल मतलब बर्दाश्त के बाहर था। फिर मैं जहाँ पहले हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि इट्स हार्ट अटैक एंड यू हैव ओनली 15 मिनट्स। दैन उन्होंने मुझे अपोलो रेफ़र किया। फिर मैं अपोलो जब पहुंचा तो मुझे रात में फिर सर के पास एडमिट किया गया। दैन उस रात 18 दिसंबर की रात को अगर मेरी लाइफ सेव हुई है तो वो सिर्फ सर की वजह से, एंड ही वॉज द गॉड फॉर मी एट दैट नाइट। जब ये रात को 11:30 बजे के आसपास अपोलो पहुँचे तो उस समय मेरे पास फ़ोन आया कि एक पेशेंट हैं जो कि यंग हैं, 25 ईयर ओल्ड, उनको दिल का दौरा पड़ा है और बहुत सीवियर पेन में हैं, आप आ सकते हैं। तो मैंने खाने बैठ गया था, बस 2 मिनट में खाना ख़त्म किया, 11:15 बजे तक हम पहुंच गए। मैंने ऑर्डर कर दिया कि पेशेंट को कैथ लैब में ले जाइए। कैथ लैब में आने के बाद सबसे पहले ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ा है और सीवियर पेन हो रहा है तो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर हमारे सुविधा एंजियोग्राफी की उपलब्ध है तो सबसे पहले एंजियोग्राफी की जांच करके देखते हैं खून का थक्का कहाँ पर है। अब मैंने एंजियोग्राफी करी, उसके पहले मैंने 2 चीज़ और करा। ऐसे केस में, हार्ट अटैक के केस में, यंग पेशेंट है, बड़ा दिल का दौरा है ईसीजी में, तो सबसे पहले इंट्राएओर्टिक बैलून पंप लगाया, जो कि एक मशीन होती है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर फॉल ना करे और थोड़ा बढ़ा देती है डायस्टोलिक। उसके बाद फिर हमने एंजियोग्राफी की जांच की। अब ये एंजियोग्राफी की जांच में दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे लिए लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जैसे ही मैंने एंजियोग्राफी करी मुझे एकदम ऐसा शॉकिंग था, बिकॉज द ब्लॉक जो था यहाँ पे 100% था और क्लॉट था यहाँ पे, और ये लेफ्ट मेन आर्टरी है, ये एलएडी है और सरकमफ्लेक्स है। अगर ये क्लॉट हम थोड़ा सा भी इधर खिसक जाएगा तो ये आर्टरी में भी आ जाएगा, और अगर इस आर्टरी में क्लॉट आ गया तो पेशेंट विल नॉट सर्वाइव ऑन द टेबल, क्योंकि ये दोनों नस फिर बंद हो जाएंगी। उस समय एक ही नस बंद थी और दूसरी चल रही थी, ये चल रही थी, 3 नसें होती दिल में। तो जब मैंने ये देखा तो उस समय मुझे 2 बातें दिमाग में आई, क्या मैं इसको अभी करूं या दवा पे छोड़ दूं। अब यंग पेशेंट है, अगर दवा पे छोड़ देते हैं तो ऐसे पेशेंट्स कई बार नहीं बचते हैं, खून खोलने की दवाई है। तो मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि ठीक है, देयर इज अ रिस्क ऑफ डूइंग दिस पेशेंट बट आई विल डू इट। मैंने थ्रोम्बोसक्शन किया, जो कि एक कैथेटर होता है स्पेशल, जिससे खून का थक्का निकाल लेते हैं। तो थ्रोम्बोसक्शन में करीब 15-20 मिनट लगा। पहले इंट्राएओर्टिक बैलून पंप, फिर एंजियोग्राफी, फिर थ्रोम्बोसक्शन, फिर स्टेंट लगाया, एंड लकीली विद द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी इनका खून का थक्का बाहर निकल गया, स्टेंट लग गया, एंड वी ऑल सेलिब्रेटेड। थैंक यू वेरी मच।